आओ, बड़ी कृपा, दर्शन दिए, बड़ी कृपा। आओ विराज, जय हो। लाओ 2 माला श्री जी की पहनी, पतित पावन, जय 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 श्री। बड़ी कृपा आप संतों की, पतित पावन। माला पहनाओ संत भगवान, जय हो प्रिया। हार्दिक बंसल जी, राधे राधे। राधा वल्लभ से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम क्रोध आलस्य को दबाने नकारने का प्रयास करता हूँ, काफी हद तक दब। नहीं, प्रयास क्या करते हो, बोलिए क्या प्रयास करते? महाराज जी जैसे काम आता है, आलस्य आता है, तो सोचता हूँ कि नहीं अभी नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बल चाहिए। ये बल थोड़ी है, बल तो है नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग। जब नाम चल रहा है ना, तो फिर नकारते ही तुम्हारे अंदर एक दृढ़ निष्ठा आ जाए। नहीं, अभी नहीं नहीं कह रहे, लेकिन पावर ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आपको उठा के पटक दें, पर हमारे में बल नहीं, तो केवल चाह से काम थोड़ी इसमें बनेगा। इसमें तो बलवान होना पड़ेगा, हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। नहीं, वो दृढ़ता कैसे आएगी? भजन बल। देखो, सबकी शिकायत है ये कि हमारा मन हमको गिरा देता है। तो कमजोर हो ना, तो बलवान बनो। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा राधा राधा, ऐसा बल आएगा आप हृदय में कि आप जहां से मन हटाना चाहोगे तत्काल हटा लोगे, जहां से जोड़ना चाहोगे वहां जोड़ लोगे। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये जो महापुरुष जन भगवत प्राप्त किए और जो लगे हुए साधन में, फिर तो मन साधन में लगे ही ना, भ्रष्ट कर देना। तो ये केवल सोच से नहीं जाएगा, सोच के ऊपर पावर चाहिए, बल चाहिए। हम सोच में सोचे आपको पटक देंगे क्या? उसके लिए हमको व्यायाम चाहिए, अच्छे पदार्थ खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ऐसे ही हमें पापाचरण नहीं करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, माता पिता गुरुजनों के सामने नम्र होना चाहिए, सत्य शास्त्रों के वचन सुनने चाहिए, चाहे सत्संग से या स्वाध्याय से। फिर आप देखो, फिर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लोगे, आप सहनशील बन जाओगे। और जो सहा वही जीता। यहां सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। जो सह गया वही महात्मा, जो टूट गया वही विषयी। बस इतना अंतर है। तो सहन करने के लिए हमें पावर चाहिए। पावर आता है भजन से। नाम बल जितना हृदय में बढ़ाओगे बच्चा, उतने ही आनंद मगन रहोगे। नाम जप करो, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। माला ले चाहे ना ले, राधा 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 राधा, ये अमोघ शक्ति पराविद्या है राधा नाम। हाँ, पराविद्या आप जप करके देखो। ये तो महान करुणा करके हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण ने दान किया, दाता राधा नाम उन्हीं ने दिया है। राधा नामयु कार्यम हनुदिन मिलितम, साधना घीस कोटिस, करोड़ों साधनाओं के फल को हे कर देने वाला ये राधा नाम, जिसकी स्वयं जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। अपने लोगों की जैसे लूट मच गई ना, ऐसे लूट मच रही है। परम धन राधा नाम आधार पर लूट पावे। एक जगह लूट हो रही हीरों की, और बिल्कुल बगल में ही वो हीरे से ज्यादा चमकीला कांच है। अब हम लोग इतने मंद बुद्धि के हैं कि हीरे को धूल धूसरित समझकर उठाते नहीं, और कांच को हीरा समझकर उठा रहे। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गए कंचू। अगर राधा नाम हमारे हृदय में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप रहे, फिर देख लो बच्चा, ये काम क्रोध गए रसातल भाग, भजन महल से निकसत नाहे। दिन दिन प्रति अनुराग बढ़ता जाता है, सामर्थ्य बढ़ती जाती है। बिना सामर्थ्य के विचार करने से थोड़ी हो जाएगा। हमें आर्मी में जाना है तो विचार से हो जाएगा? हमको उसके लिए सामर्थ्य तैयार कर, इतने किलोमीटर एक सांस में दौड़ना है, हमको अपने शरीर को इतना उछाली बनाना है, इतना बलवान बनाना है, ऐसा स्ट्रांग बनाना है, तभी तो जाता है। तो ऐसे ही हमको काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी, तो हमें तैयारी करनी है ना उसकी। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, पवित्र आचरण, अपने आप ठीक हो जाएगा। अस्मिता जी लखनऊ से, राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं 2018 से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ। पहले मैं घोर नास्तिक थी। महाराज जी, इस कृपा का आधार क्या है?
मतलब सबको सत्संग क्यों नहीं मिलता, किसी किसी को ही क्यों मिलता है महाराज जी? चाहिए नहीं ना, चाहिए नहीं ना सत्संग। हमारे प्रभु अंदर की चाह को देखते हैं। जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। हमने इच्छा की असत्संग की। असत्संग है शरीर, शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग्य पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और उनको अहम अपना मानकर मैं भोगता, बस यही असत्संग है। अगर हमारे हृदय में बात आ जाए कब तक भोगूं, कितना भोगूं, कभी तो विश्राम मिलना चाहिए, ये चाह मिटी नहीं, कैसे मिटे? हे प्रभु वो मुझे मार्ग दीजिए जिससे चाह मिटे, फिर कृपा हो जाए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जब अतिशय कृपा करते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दर्श हट दीन्हा। जब प्रभु कृपा करते तब संत समागम, और कृपा प्रभु तभी करते हैं मन वचन कर्म से हमारे हृदय में एक जलन पैदा हो जाए कि कब तक जन्म मरण भोग ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध, कब तक एक प्रश्न खड़ा हो जाए, तो उसका उत्तर देने के लिए किसी न किसी महात्मा का संयोग करा देंगे, कोई न कोई शास्त्र स्वाध्याय करा देंगे, फिर आपकी रुचि सतमार्ग अर्थात भगवत मार्ग में, प्रियालाल के मार्ग में हो जाएगी। सब चाहे तो एक साथ सबका कल्याण हो सकता है, पर कल्याण चाहता कौन है? बिना चाहने के बात नहीं बन सकती। गीता जी में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे चाहता है, हम चाहते हैं दुल्हन मिल जाए, भगवान वो रूप ले लिए। हम चाहते हैं वस्तु में, भगवान वो रूप ले लिए। हम कभी भगवान को प्रभु मानकर प्यार किए? अपने लाडले मानकर प्यार करना चाहते? नहीं चाहते, इसलिए वही है। अज्ञान की दृष्टि से तुम ये सब देख रहे हो, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाध्याय। ये आराध्य देव हमारे हैं, परम स्वाराध्य बुद्धिर मम, मेरी दृढ़ मति मेरे राधा वल्लभ लाल ही सबको पावर दे रहे हैं, वही सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान स्वयं गीता जी मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? तो तुम जो चाह रहे हो वही रूप रखे हुए हैं। अगर तुम्हारी चाह बदल जाए कि अब मैं देखना चाहता हूं निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, तो फिर आप देख लो राह बदल जाएगी, मार्ग बदल जाएगा, और वो आपके हृदय में ऐसा मार्ग दे देंगे कि आप देख पाओगे प्यारी जू प्यारे जू को, लाडली युगल जोड़ी को। पर हमारी तो चाह बहुत नीची है। इंद्रियजन्य भोगों को हम अपनी चाह का विषय बनाए हुए हैं। खूब भोग मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, देह स्वस्थ रहे और मैं भोगूं, तो फिर कर्म के अनुसार कभी सुख आता है कभी दुख आता है, क्योंकि हमारे द्वारा दोनों कर्म बने, पाप और पुण्य, और हम इसी में पिस रहे। तो कहां कोई चाहता है? हृदय से पूछो, प्रभु को कौन चाहता है? प्रियाजू को कौन चाहता है? कहां चाहता है? अगर हम प्रभु का आश्रय भी लेते हैं तो प्रभु साधन होते हैं, साध्य, चाह हमारे संसार के विषय भोग होते हैं। इसलिए शिकायत तो नहीं होनी चाहिए प्रभु के लिए कि वो सब पर कृपा करके सत्संग क्यों नहीं देते। बोलो, प्रभु की तरफ से कोई फीस लगी हुई है क्या? आप सोचो, जैसे प्रभु वैसे प्रभु के जन, कोई फीस, कोई नियम कानून कि आप इस धर्म के हो तो आप प्रवेश नहीं पा सकते, आप अमुक हो, स्त्री हो या पुरुष हो या कौन हो, खुला दरबार। पर आना कौन चाह रहा है? आने वालों में भी कोई करोड़ों में एक होता है जो ये चाहता है कि मुझे प्रियालाल मिल जाए, नहीं तो ये चाहता है कि कुछ होगा चमत्कार, मेरी कामना पूर्ण हो जाए, मेरी वासना पूर्ण हो जाए। प्रियालाल से प्रेम करने वाला तो जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। तो सखी, हमें अपने प्रभु को कभी उलाहना नहीं देना है। कमी हमारी तरफ से, वो तो वर्षा कर रहे हैं। हमारे श्री जी का नाम जानते हैं क्या है? बरसाने वाली। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिश्र, जो सहज में सुख की वर्षा करती। पर हम सुख की वर्षा में नहीं अपने चित्त को डुबाना चाहते, हम ओस की कणों से प्यास मिटाना चाहते हैं। ये विषय सेवन
ओश की कण है, ओश के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आओ अखंड धारा सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा बह रही हमारी लाडली जू के चरणों से, तृप्त हो जाओ। पर लाडली जू के चरणों की तरफ बढ़ना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं लाडली जू को। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे, दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरे चिरम निराशा, तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। अगर हम अपने परिवार के जो सुख भोग हैं उनको प्रियाजू का कृपा प्रसाद समझे, अपना ना समझे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सतनारी, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों को प्रिया जी की सेवा में अर्पित करके प्रसादी भाव से स्वीकार करें, उसके भोक्ता न बने, और किसी भी साधना से प्राप्त होने वाले सुख की चाह न करें, केवल गोरे चरणारविंद लाडली जी के चरणों का आश्रय लें। तो सच्ची कहते हैं हमारी श्री जी इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है कि बिना किसी विशेष साधन के भी विशेष पदवी की प्राप्ति करा दे। ये जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्यारे जू के समीप रहकर उनकी लीलामृत का पान करना, रूपामृत का पान करना, सेवा सुख में डूबी रहना, ये पदवी ब्रह्मा शंकर आदि को भी नहीं प्राप्त है, और हम जैसे अधमों को प्राप्त हो जाएगी केवल लाडली जू के भरोसे हो जाए। एक बात मन में ठन जाए, मेरे बल सी वृंदावन रानी, बस मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमारे माई श्यामाजू को राज मस्त। पर कहाँ, हमारे तो धन का राज्य है, वासना का राज्य है, लोक परलोक की कामनाएं, अभिमान, न जाने कितना कूड़ा कचरा। थोड़ा सोहनी लगे वृंदावन के रसिक जन लगावे सोहनी, तब श्री जी पधारे वन बिहार के लिए। हमारा हृदय भी बहुत कूड़ा करकट से भरा है। हमारे यहाँ ब्रज में वृंदावन में जो झाड़ू सेवा है ना, उसे बड़ी महिमा वाली कहा गया, उसे सोहनी सेवा। तो रसिक जन अपने वचन रूपी सोहनी से हृदय के काम क्रोध रूपी ये सब कूड़ा करकट हटा देते हैं। महाप्रभु कह रहे, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, इससे प्रियालाल रीझते। बोले कैसे दीपक और प्रेम की बातें? बोले साधु संगति करी अन्न दिन राती। जो भगवत प्रेमी प्रियालाल के प्रेमी जन हैं उनका संग करो, हृदय निर्विकार हो जाएगा। उनकी बात मान लो तो श्री जी रीझ जाएंगे। मोहित सोनी जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कर्म योग अथवा पूर्ण समर्पण क्या है? कर्म योग का तात्पर्य होता है जो भगवान के लिए निष्काम भाव से कर्म किया जाता है उसे योग कहते हैं, और जो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्रियाएं की जाती है उसे कर्म कहते हैं। योग तभी होता है जब उसे भगवत समर्पित प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाए। भगवत समर्पित प्रभु की प्रसन्नता से जो कर्म होते हैं उनमें कभी पापाचरण नहीं होता, क्योंकि पापाचरण होता है जब स्वयं सुख की लालसा से हमारी कामना चरम अवस्था में बढ़ती है, तब घोर पापाचरण होने। जैसे हमारे अंदर काम वेदना बढ़ जाए, सो सुख भावना, अब राक्षसी भाव आ गया, सामने वाला मरता है, क्या होता, हमारे अंदर क्रोध आ जाए, हमारी कामना में बाधा पड़ने, फिर हम हिंसा भी कर सकते हैं। तो ये जितने पापाचरण हैं ये स्वसुख वांछा से होते हैं, मैं सुख भोग लूं। तो ये कर्म हुए जो अधर्मयुक्त या धर्मयुक्त, धर्मयुक्त पुण्य, अधर्मयुक्त पाप। लेकिन जो भगवत समर्पित कर्म हुआ उसे योग कहते हैं। जो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है उसे योग कहते हैं। अब इस योग से हमारी परम योग में स्थिति हो तब बात मानी जाएगी। भगवान कह रहे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम पयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है फिर उसकी बुद्धि का मेरे में योग हो जाता है, यह है परम योग। अब भगवदाकार वृत्ति रहती, सारी क्रियाएं हो रही तो उसका कर्म से कोई लेना देना नहीं, वो प्रभु में समर्पित चित्त। पर ये कर्मयोग से ही भी प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोग अर्थात भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करना, और जैसे भगवान युद्ध कर्म के लिए आदेश करते हैं तो बीच में कह रहे मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए, अब ये भगवत प्राप्ति करा देगा। दूसरा क्या इसमें प्रश्न था? कर्मयोग और पूर्ण समर्पण अपने आप हो जाएगा। इसी को पूर्ण समर्पण कहते हैं। जब हम प्रभु के लिए ही जी रहे हैं, प्रभु के लिए सारी चेष्टाएं कर रहे हैं, प्रभु का ही स्मरण कर रहे हैं, प्रभु के दासत्व, तो समर्पण तो हो ही जाएगा। समर्पण वो एक ही शब्द है, उसका केवल अलग व्याख्या की जा रही, बात एक ही है। बिना समर्पित भाव से जो कर्म किया जाता है वो कर्मयोग होगा ही नहीं। पहले तो हम प्रभु के हुए ना, तब प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो कर्म हो रहे हैं वो योग हो गया।
हमारे प्रीतम प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे आराध्य देव, तभी तो स्मरण होता है। सतत स्मरण करते हुए, सत्कर्म प्रभु को अर्पित करते हुए जो हमारा समय कट रहा है वो ठीक आराधना हो रही, और इस आराधना का फल ही भगवत प्राप्ति हो जाना। तो समर्पण और कर्मयोग एक ही बात में आएगा, क्योंकि समर्पण जो है ना वो मैं का, वाणी का, सारी क्रियाओं का प्रभु को, तो वही योग हो गया। प्रभु से विलग वही कर्म हो गया, वो बंधन कारक है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, लेकिन प्रभु को समर्पित वही योग। अब शुभ अशुभ बाध नहीं पाएगा। यत करो जो कर रहे हो प्रभु के लिए, अब तो भगवत प्राप्ति होगी। समझ रहे ना जी। शशिकांत जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जहां हम रहते हैं वहां एक सत्संग का आयोजन हुआ था। जो संत भगवान आए थे उन्हें प्रियालाल के दर्शन के लिए श्री जी के महल लेकर आए। महाराज जी, उस टाइम तक श्री जी शयन कर चुकी थी, इसलिए दर्शन नहीं करा पाए। बट अंदर थोड़ी जलन हुई कि कहीं कोई अपराध तो नहीं बन गया, क्योंकि हम उन्हें आग्रह करके लेके आए थे और दर्शन नहीं हुए। हम समझ नहीं पाए। हम जो घर है उसको श्री जी का महल बोलते हैं। तो जो भी कोई आता है तो आपके आज्ञा अनुसार उनकी इजाजत लेके ही हम करते हैं। तो पहले उनके दर्शन करवाते, हमने उनसे अनुग्रह किया तो वो आ गए, उनके चरण रज घर पे पड़े। लेकिन वो सत्संग करके आने के बाद में 11 बज गए थे तो शयन करवा चुके थे ठाकुर जी का, तो वो उनको दर्शन नहीं करवा पाए। तो उन्होंने जलपान भी नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब हमारे ठाकुर शयन कर गए तो कर गए। हमारी कोई मूर्ति थोड़ी है, हमारे भाव है। अच्छा, जितने भी संत महात्मा सब सेवक ही हैं, तो है ना भाई, चाहे नारायण बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, कोई भी नाम लो, है तो वही मेरा प्रभु। तो असंतुष्ट तो सेवक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो स्वामी मान लो नारायण स्वामी, तो जब हम नारायण स्वामी को मानेंगे तो मेरे ही नारायण स्वामी सब रूपों में है। हम शिव माने, अंबा माने, कुछ वो एक ही परम तत्व विविध रूप धारण किए। तो जब मेरा स्वामी शयन कर रहा है, हम नहीं 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 महाराज जी, आपको तो हम नहीं नहीं, वो अपने आप नहीं भाई, ऐसा नहीं, वो शयन कर चुके, नहीं नहीं। हाँ, अब दूसरा, जैसे आप ठाकुर सेवा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, बैठे सेवा में आप मगन, इतने में कोई संत भगवान आए, छोड़ दो ठाकुर सेवा, वही विराज, पहले उनको प्रणाम करो, आसन दो। वो खुद आपको बोले अरे नहीं नहीं, आप पहले ठाकुर जी को उचित सेवा कर लो, हम तो बैठे अपने घर के बैठ, क्योंकि वो जानते हैं इस विषय को। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा उस समय कर्तव्य होता है उनको आसन देना, बैठालना और अनुमति मांगना कि मुझे 5 मिनट दीजिए, हम अपने ठाकुर को विराजमान करें। तुरंत भोग बनाते हैं और ठाकुर जी को अर्पित करके आपको पवाते हैं। शांतना नहीं, हमको तो ऐसा 5 मिनट दीजिए, हम फिर प्रार्थना, नहीं हम जा रहे हैं, जैसे आप कीजिए। समझ रहे? अपमानित करना या अशुद्ध शब्द बोलना या ऐसे हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो प्रभु और प्रभु के जनों के दास हैं, उनके सेवक हैं। पर अब जैसे प्रभु शयन कर गए, अब हमारे प्रभु का जब पट खुलता है तभी खुलेगा, बात ये समझना है। अब हमारे प्रभु का कुछ न कुछ भोग प्रसाद रहता है। मालूम करें कि चरणामृत है, तो हम चरणामृत एक बूंद ले लेते हैं और इसके बाद आप जो भी समर्पित करेंगे, तो जब चरणामृत चला गया उनका भाव करके, तो हम उसको स्वीकार। अगर वो नहीं लेते तो हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, कि जलन नहीं होनी चाहिए कि वो बिना कुछ पाए चले गए, बिना कुछ ऐसा, क्योंकि उन कई तरह के भाव होते हैं, पर हमारे भाव गलत नहीं है, इसलिए मुझे आनंदित होना चाहिए। अगर अपने भाव गलत हो तो फिर उसमें शोक करना चाहिए। समझ रहे ना? अगर एक तरफ श्री जी का भोग लगने जा रहा, उसी समय कोई संत आ जाए और कह देंगे नहीं श्री जी को नहीं, पहले मुझे, तुरंत दृष्टि घुमाओ और उनमें श्री जी की भावना करो। समझ गए? समझ गए? अब हमको अलग से भोग लगा लेंगे, पाइए आप, पाइए, बैठिए, बिल्कुल उनमें श्री जी देखो, तत्काल पवा दो। समझ रहे ना? ऐसे ऐसे अवसरों पर अब जैसे हमारे श्री जी शयन करें, अब उनको जगाने के बाद अब नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे शयन कर गए। अब उसमें कोई दोष नहीं है, वो ना पाने की इच्छा होगी, अलग बात। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं है, इसलिए उसमें शोक करने की बात नहीं है। पर यह जरूर ध्यान रहे, मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान शिव अधिक भगवान के भक्त जन है, उनको संत जनों को बुरा नहीं लगता। संत उसे ही कहते जैसे बुरा ही लगता ही नहीं, कुछ बुरा ही नहीं लगता। क्यों? अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो बुरा क्या बचा? अच्छा कुछ लगे तब बुरा लगे, कुछ नहीं बुरा लगता। चंदन लगाओ तो ठीक है, गाली दे दो, कालिक पोत दो तो ठीक है, वो तुम्हारे भाव हैं,
ये शरीर प्रभु को अर्पित है, जैसा मन आवे वैसा करो। संत जनों का जो स्वभाव होता है हमारी पहुंच से बाहर का होता है। अब वो क्यों नहीं पाया, अब हमारी दृष्टि हो सकती है हमारे श्री जी के दर्शन नहीं कराए इसलिए नहीं, कई बातें उनके अंदर हो सकती हैं। तो हम वो उन्होंने बताया था हाँ कि अगर उनको भोग लगता तो हम पाते, हाँ उनको भोग नहीं लगा तो हम नहीं। हाँ, तो अच्छा है, वो तो भोग लग चुके, शयन हो चुका है। मतलब एक और तुम्हें हम गुप्त बात बताएं, अगर इस तरह की निष्ठा है तो दबावे डाल ही नहीं सकता कि आप पर्दा खोलिए और भोग लगाइए। नहीं, उन्होंने नहीं डाला था। हाँ, तो बस फिर हमने दुखी क्यों होना, फिर हमें अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों। हम उनकी कोई सेवा नहीं कर पाए, वो हमें प्रसाद भी देके गए। हमारी सेवा मन वचन कर्म से उनकी दास्ता है, समझना। संतों को प्रसन्न करने का एक उपाय है दास्ता, आए चरण प्रक्षालन के, साष्टांग दंडवत के, मधुर वाणी। अब आगे कुछ ना भी हो ना, सब हो गया। और बढ़िया बढ़िया 56 भोग रख दो, आपकी दृष्टि सही नहीं, आपका भाव सही नहीं, संत जन इसमें प्रसन्न नहीं होते। वो तो इतने पे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान से भी करुणा में हृदय संतों को हो जाता है, क्योंकि भगवान जिसके अधीन भाव के हुए हैं वही तो साधु है। उसका हृदय भाई इतने में, साधु को तो बस अगर इतना हो गया ना तो तुम्हारा सब बन जाएगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं इतने में भी। तो ऐसा नहीं कि वो असंतुष्ट हुए हैं, पर उनका भाव जो कहने का, जब श्री जी शयन कर गए तो समय है ना 11, जब श्री जी ने पाया तो कोई बात नहीं, तो उसमें कोई हालि लाभ की बात नहीं। आपने प्रणाम किया, आपने उनको आसन दिया, आपने मृदु वचन कहे, और आपके हृदय में इस बात का क्षोभ भी है, ये ठीक है। निर्दोष दृष्टि अपने अंदर की, काश अगर श्री जी का शयन ना हुआ होता तो इन श्री जी के दर्शन करते और भोग पाते और अच्छा होता। आपके भाव अच्छे, इसमें कोई आपराधिक वृत्ति नहीं है जी। डॉक्टर गणेश करांडे जी मुंबई से। महाराज जी आपके चरणों में नमस्कार। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरु जी, आपको हमने गुरु रूप में माना है, कई वर्षों से हमें गुरु की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन अभी आपके स्वरूप में हुई है। महाराज जी मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त करें। सत्संग सुनते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपिए, और श्रीमद् भागवत के कुछ अध्यायों को रोज स्वाध्याय कीजिए। जानते श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से प्रकाशित, संपादक भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हिंदी टीका भी है उसकी, संस्कृत की लीजिए, संस्कृत सहित। अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो भी दर्शन वो भगवत स्वरूप है। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय रोज भागवत पढ़िए, नाम जप कीजिए, और पापाचरण से बचिए। जो गंदे आचरण है वो ना होने पावे ऐसा प्रयास कीजिए, और जो खाया नहीं जाना चाहिए वो मत खाइए। हाँ, बस आगे चलिए, फिर कभी समय आएगा तो श्री जी आपको मंत्र दिला देंगे। आपकी कृपा ऐसी हो गई है अभी कि हर समय नाम चल रहा है। हाँ, चलाते समय छुपाए रखिए इस भाव को भी, कोई जान न पावे। जैसे हम धन को अपने बहुत गुप्त रखते हैं ना, ऐसे भजन को भी गुप्त रखना। यहाँ तो ठीक है, कहीं ये प्रकट भी मत कीजिए कि नाम हम जपते हैं, नहीं तो रुक जाएगा। ये भागवतिक है ना, कोई भी अनुभव की बात अपने गुरुजनों से तो कही जा सकती है, अन्यत्र नहीं। शांत भाव। अरे जी, हित 84 राधा सुधा निधि सेवक वाणी का आदि का पाठ कर सकते हैं? हाँ जरूर करना चाहिए, हाँ जरूर करना चाहिए। बिंदु महाजन जी जम्मू से। राधे राधे। महाराज जी, हम ग्रस्त होते हुए भी हम मन से वृंदावन रहते हैं। महाराज जी, रात को सोते समय सोने से पहले हम राधा रानी का ध्यान करते हैं। महाराज जी, हमें थोड़ा सा भय लगता है कि राधा रानी निधिवन में बिहारी जी के साथ रासलीला होती है, हमें एकांत में बस वही समय मिलता है जब हम उनका ध्यान करें, हमें कोई पाप ना लगे। नहीं नहीं नहीं, पागलपन नहीं। हर समय देखो, पहली बात हमारे प्रियालाल चिदानंद में है। ये नींद, भूख, श्रम, ये सब पार्थिव शरीर में होता है, चिदानंद शरीर। पर हम अपने को कैसे लगावें, इसलिए अष्टयाम सेवा रख दी गई। हम सोते हमारे प्रभु सो रहे, हम जगे हमारे प्रभु जग गए, 8 पैर उनकी सेवा में लगे। बकाया सही पूछो तो हमारे प्रभु में ये नींद तमोगुण का लक्षण है। जब साधकों में नहीं रह जाती, जब अच्छे तो नींद नहीं रहती। फिर प्रियालाल चिदानंद में वहां कोई नींद, तो ये नहीं सोचना कि रात में राधा राधा बोले तो राधा रानी जग जाएगी तो हमें पाप लगेगा। अरे तो ये बातें समझो, ये अपने भाव को पुष्ट करने के लिए है कि हमारे लिए अष्ट प्रहर है ना,
काल के अंतर्गत हमारी दिनचर्या है। प्रियालाल कालातीत है, वो थोड़ी कि सुबह हुआ तो वो जग गए और रात्रि हुई तो सो गए, ऐसा नहीं है। पर हमको पहुंचना है वहां, तो हमें अपने आठों पैर वहां लगाने हैं। इसलिए भाव है रात दिन खूब भजन कीर्तन सब करो, ऐसी भावना। मतलब ये ठीक है थोड़ा, इसलिए हम ठीक कह रहे कि कम से कम किसी बहाने प्रियाजू की प्रियता तो आई बल में कि अपनी प्यारी जू को कही ऐसा, पर ऐसा नहीं है। वो चिदानंदमय है, एक एक कल्प व्यतीत हो जाते ऐसे देखते हुए। प्रियाजू प्रीतम की अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन। कितना समय होगा? बोले 1 कल्प हो गया। हमारे लिए 1 कल्प बहुत है, वहां कितना हुआ? पलक झपकते। जैसे यहाँ का 1 वर्ष और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जो माया रचित है, ऐसे कमल की पंखुड़ी में छेद किया और यहाँ हो गया 1 वर्ष हो गया। तो यहाँ के कल्पों और प्रियालाल का परस्पर ऐसे मुस्कुरा के देखना। प्रियालाल कभी जल विहार, कभी नौका विहार, कभी झूला विहार, कभी वन विहार, कभी मयूरों के साथ अद्भुत सुख, और सुख सिंधु रूप राशि प्रभु, और उन्हीं के साथ खेलना है वहां। ये सब, ये थोड़ी कि भाई सुबह हुआ है शौचालय किधर है? वो ये सब पार्थिव शरीर थोड़ी, दिव्य चिदानंद में उपासक का भी दिव्य चिदानंद में शरीर होता है। ये हमारा शरीर है, इसलिए हमें अपने भाव आरोपित करने हैं, अपने भाव लगाने, इसलिए बात है। ऐसा कभी बस सोचो कि अब शयन हो गया तो नाम कैसे जप करें? अगर कहेंगे राधा तो श्री जी जग जाएंगी, कृष्ण कहेंगे तो प्रभु जग जाए, तो रात में भजन करना नहीं। और दिन में वो खेल रहे हैं, उनको बुलाएंगे तो खेलेंगे कैसे? तो अब मतलब भजन करना ही नहीं, मतलब ये बहानेबाजी नहीं। रात दिन भजन करो, वो इन सबसे बहुत परे, तब जान जाओगे जब बोध होगा ना। हाँ ऐसे। धर्मेंद्र परिहार जी, देवास। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ अधम पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदा बनी रही है। मेरे हृदय से सदा शिव जी का नाम जप चलता रहता है और मैं सदा शिव जी का नाम ही जप करना चाहता हूँ। पर गुरुदेव भगवान, जब से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से ग्रहण किया है, तब से मेरे मन में जितने भी संकोच थे सब दूर हो गए। और गुरु भगवान, मैं आपके क्षण भर भी अलग नहीं रह सकता। पर गुरुदेव भगवान, अब मैं ना तो शिव नाम से अलग रह सकता हूँ और ना ही आपसे। क्या गुरुदेव भगवान, मैं शिव नाम जप करते हुए आपको गुरु मान सकता हूँ और शिव नाम जप करते हुए मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हमारे पास तो जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है। काशी विश्वनाथ हमारे आराध्य देव संन्यास मार्ग में थे, जो कुछ है सब उन्हीं भगवान शिव का ही तो दिया हुआ। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान शिव की कृपा से ही प्रभु से प्रेम होता है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। नरसिंह मेहता जी को भगवान शंकर ने ही रास में प्रवेश कराया। आज तक कोई ऐसा महान नहीं हुआ जिस पर भगवान शंकर की कृपा ना हुई हो, वो महान बन गया। ऐसा भगवान शंकर की कृपा से जो भी, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य हैं, उनके जैसा कोई भगवत प्रेमी और कौन हो सकता है? चरणामृत निरंतर धारण किए रहते। गंगा जी कौन है? हरि चरणामृत है ना। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि। भगवान शंकर अपनी दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे। जब गंगा जी प्रसन्न हुई भगीरथ जी ने, तो उनका ऐसे चलूंगी तो सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी, बीच में मुझे रोकने वाला कोई चाहिए। तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान ऐसे भी रोक सकते थे गंगा जी को, और ऐसे जटाएं खोल दी कि भगवान का चरणामृत है, आप बांध लिया। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्जरी विलोलवि चिवल्लरी विराजमान मूर्धन। भूल गई कहां से निकलूं, जटा में विचार किया था कैसे रोकेंगे महादेव, क्योंकि बड़े वेग से आ रही थी ना गंगा। जटा रूपी कटाह में गंगा जी भूल गई, जटा रूपी ऐसे भ्रमित हो। एक जटा खोली, 3 स्वरूप प्रकट हुए। अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी जी ने कहा। भागीरथी मृत्यु लोक में, अलकनंदा ऊपर देवलोक में, और जो मंदाकिनी है वो नीचे, 3 जगह प्रवाहित। भगवान शिव बहुत प्रेमी है। वो जब अपने जन पर कृपा करते हैं तो हरि भक्ति प्रदान। भगवान श्री राम जी अपनी अयोध्या में बैठकर एक बार बहुत करुणा करके नगर वासियों से कहा
कि मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूं, मेरी बात को समझ लो। औरौ एक गुपुत मत, सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोर। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम वही है, कोई दूसरे थोड़ी ना। कह रहे बिना भगवान शंकर की भजन वृत्ति के कोई मेरा प्रेम, मेरी भक्ति नहीं प्राप्त। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो इसमें तो कोई आश्चर्य या प्रश्न बनना ही नहीं है। भगवान शंकर को जब हम ऐसे करके पूछ सकते हैं, अपने अंगूठे को लिंगाकार करके हम जल चढ़ा सकते हैं पूजन कर, या बालू का ऐसे बना सकते हैं, तो किसी को भी हम शिव मानकर पूजा करें तो उसमें हमारी भावना थोड़ी बिगड़ जाएगी। वस्तुतः भावना पुष्ट ही होगी, क्योंकि सब में वही शिव तत्व विराजमान है। चाहे उसे भगवान कहो, चाहे उसे हरि कहो, चाहे शिव कहो, नाम अलग है, रूप विविध है, तत्व एक है। समझ पा रहे हैं आप? एक बार श्री एकनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, बड़ी महिमा गाई गई रामेश्वर जी की। अगर गंगोत्री से लाके और रामेश्वर जी में चढ़ावे तो सीधे परम धाम का वो अधिकारी हो जाता है। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं, तो वो भी भक्त मंडली के साथ महाराष्ट्र से गंगा जल लाकर रामेश्वर जी चढ़ाने जा। रामेश्वर जी के नजदीक ही पहुंच गए थे तो देखा एक पशु गधा ऐसे जबान निकाले तड़प रहा है। दिखाई दे रहा था कि प्यास से ऐसा नजदीक गए तो सबने रोका भी, उनकी भावना समझ गए। अरे इतनी दूर से पैदल गंगा जल लाए तो रामेश्वर जी तो 4 कदम में है, तो मतलब आप गधे को किसी की नहीं सुना। गए, गोद में ऐसे सर रखा, सब चले गए गंगा जल चढ़ाने। पूरा गंगा जल ही जो थी पिला दे। तो वहां जानते हो, वो वहां मूर्ति में जल चढ़ाए थे, यहाँ रामेश्वर साक्षात प्रकट हो गए। कहो सो कहां जहां प्रभु नाय। भाव किया तो गधे से रामेश्वर भगवान प्रकट, भाव किया तो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। सब में भगवान है। फिर संत भक्त ये तो भगवान के स्वरूप ही है। कहीं भी अपने भगवान का भाव मान करके उसको भजन करे तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आपसे दीक्षा का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, बस दीक्षा का मतलब कान फुकवाना के लिए नहीं होता। कान फुकवा लो और हमारी बात ना मानो तो कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। बात मान ली, सब कुछ बन गया। बात मान लो, हमारे लिए सब। हम देखो कभी, क्योंकि जहां से यात्रा हमारी करवा के लाए गए हैं ना, तो ऐसे सम से आए गए हैं, सम से। मुझे कुछ अलग नहीं है आज तक, अभी तक, आगे भगवान जाने, किसी भी ग्रंथ पंथ धर्म इतना भी मुझे अलग नहीं लगा। हाँ, ना समझ के कुमार्गगामी बनकर अपने धर्म को बदनाम करो, वो बात तुम्हारी अलग है। लेकिन महापुरुषों के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, ऊंची कोटि के महापुरुषों के जो वचन है, आप उनको पढ़ के देखो, एक मिलेंगे, एक। बीच में जो अपने लोग अपनी मानसिकता को थोप करके, वो बात अलग है। सब मेरे प्रभु, सब मेरे प्रभु का ही विलास। दूसरा को आप राम बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, प्रणव बोलो, जो भी नाम जप करो, हृदय से कहते हैं, परम मंगल, परम आनंद हो जाएगा। अब जब कोई हमसे पूछता है कि तुम क्या चखते हो, तब हम कहते हैं राधा राधा, क्योंकि अब जिसको जो गुरु प्रदत्त स्वाद मिला है, तो हम तो यही कहेंगे अब राधा 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 राधा। अच्छा, भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, तो हम उसे ऐसे देखते हैं ना कि जैसे माता पिता के घर में लड़की खा पी के स्वस्थ सुंदर रूप, पढ़ाई लिखाई, अब पिता ने पाणी ग्रहण करा दिया, तो बोले रोज अटैची लिए अगर वो घर है तो पिता डांटेगा, ले डांटेगा। अपने पति के साथ आप पति के अनुकूल रहे, डांटेगा। तो हमारे माता पिता भगवान शिव ने मुझे राधावर प्रदान कर दिए है। अब अनन्य भाव से अपने राधावर को रिझाएंगे तो हमारे माता पिता खुश हो जाएंगे। समझ गए ना? हाँ, वैसे देखिए। हर्षा जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, श्री 84 जी में वर्णित है सुधंग नाचत नवल किशोरी, और एक जगह आता है अंग सुधंग दिखायो। महाराज जी, इस सुधंग शब्द का ये नृत्य कला का एक विशेष स्वरूप है। सुधंग जो है ये नृत्य कला में आता है। अलग अलग नृत्य की कलाएं होती ना,
तो स्वामिनी जी एक सुधंग नृत्य करती, सुधंग कला है। अब उस कलाओं का ज्ञान थोड़ी तुम्हें, वो तो 64 कला प्रवीण है। लालजू जब 16 कला तो वो तो 64 है, तो उनका भजन करो तो समझना थोड़ी, देख लेना। ये ऐसा नृत्य है जो लालजू को भी सम्यक रूप से नहीं। तो पिय को नाचन सिखवत प्यारी, वृंदावन में रास रच्यो है, शरद रैन उजियारी, पिय को नाचत सिखवन प्यारी। ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन बेणु नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा बिसारी, पिय को नाचन सिख। वो शुद्धंग नृत्य जो किशोरी जी सिखाती है, लालजू से नहीं बन पाता है। तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी, डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, दे दे हंस कर तारी, हंसी हंसी दे कर तारी, पी को नाचत। ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। ध्यानस्थ होकर रसिक महापुरुष वो महाशोभा रस का पान करते थे। महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज। फिर वही हम तो राधा राधा रटते, वृंदावन वासी राधा उपासी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, बैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अब चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग, राधा 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 के सिवा कुछ चले। हमारी जब पूछोगे, आप पूछोगे तो उत्तर वही मिलेगा। हमारी जब पूछोगे तो नस नस रोम रोम प्राण जीवन सब कुछ राधा राधा राधा। आपको जो गुरु जी ने दिया, जो पसंद हो, खूब नाम जप करो, सब मंगलमय है। हाँ, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ना हमें मोक्ष चाहिए, ना मुझे नरक से भय है। चाहे जितनी दुर्गति हो या सदगति हो, इसकी कोई परवाह नहीं। राधा राधा राधा। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, जैसे ज्यो सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सुधारे। जब बाढ़ आती है तो कोई रोक नहीं पाता, ये प्रेम बाढ़ है। राधा राधा राधा। जैसे भले वैसे नाम जप करो, यही परम मंगल करेगा, परम सुख प्रदान करेगा। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दर्शन, गंदा संग तुम्हारा नाश कर देगा, पतन कर देगा। नाश का मतलब समझते हो? बुद्धि का गिर जाना ही नाश कहा जाता है। नाश का मतलब भयभीत हो जाते हो सुन के। नाश का मतलब होता है बुद्धि का निर्णय गलत हो जाना, यही नाश है। अगर बुद्धि नाशात तो प्रणश्यति, सबसे बड़ी हानि। ड्राइवर नशे में हो जाए, कहीं भी ठोक देगा, मार देगा, तो हो गया ना नाश। तो हमारे जीवन का ड्राइवर है बुद्धि। अगर वो गलत निर्णय देगी, मार देगी हमको। अब जरा सा 5 मिनट के सुख के लिए पूरे जीवन को फांसी में चढ़ा दिया। देखो ना, 5 मिनट के सुख के प्रलोभन ने ऐसा कर्म करा दिया कि फांसी पे चढ़ा दिया, गोली मरवा दी। क्या क्या आप देखो ना, संसार के देखो ना। तो प्रणश्यंती हो गया ना नाश, बुद्धि नाश मतलब सर्वनाश। इसीलिए बहुत सावधान, कोई ऐसा खान पान मत करो जो बुद्धि नाश कर दे, कोई संग मत करो, कोई दृश्य मत देखो, कोई ऐसी क्रिया मत करो जो तुम्हारी बुद्धि अगर नष्ट हो गई तो आपके पास कुछ नहीं रह गया। बोले मैं नहीं चाहता था, पर यार ऐसा कैसे हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब उसका परिणाम भोगो। 1 मिनट की गलती, आजीवन कारावास। नहीं संभाल पाए, मान लो क्रोध किया, किसी की हिंसा कर दी, काम आया, कोई ऐसी गलत चेष्टा कर दी, कोई ऐसी, अब फंस गए, अब पूरा जीवन बर्बाद। 1 मिनट तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर दी, मारे गए। तो इसीलिए अब बुद्धि हमारी ठीक कैसे रहे? ईस भजन सारथी सुजाना। अपने ड्राइवर अपनी बुद्धि रूपी ड्राइवर को, सारथी को अगर ठीक रखना है तो राधा 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 राधा। ईस भजन, अपने आराध्य देव का हर समय भजन करते रहो, तुम्हारी बुद्धि को कोई भी माया नहीं खींच पाएगी। और नहीं तो एक क्षण में ऐसे आचरण बन जाते हैं कि पूरे जीवन का किया कराया सब कलंक लगे। मान लो आप 20 साल से सही चल रहे हो और 20 सेकंड चूक कर दे, 20 सेकंड आपसे ऐसी हरकत बन गई, आप समाज 20 साल की आपकी साधना को देखेगा क्या ना? 20 सेकंड की चूक का होगा प्रचार प्रसार। ये नहीं हुआ कि बारे बहादुर पूरे जीवन लड़ता रहा, जरा सा लड़खड़ा गया, कोई बात नहीं आगे चलो, ये तो कोई महात्मा बोलेगा। नहीं तो 20 सेकंड का उसको पूरे आज जीवन का रिजल्ट खराब कर देगा। ये है नाश।
कि यार क्या हुआ मेरे दिमाग को, ऐसा क्यों हो गया, पूरे जीवन संभला रहा, ये क्या, आप कुछ भी करो गड़बड़ हो गया, ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी, अब तो फिर बस। इसलिए हर समय नाम, जैसे लोग कहते नाम क्यों जप करें, सही यात्रा चलने के लिए हमें ड्राइवर सही चाहिए, हमारी बुद्धि ड्राइवर, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कैसी भ्रष्ट हो जाती है, जिन माता ने पाला उनको कटुवचन कह रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको अनाथालय भेज रहे हो, कैसा तुम्हारा जीवन है। अरे प्राण अपने शरीर बेच करके भी उनका पालन पोषण करो तो भी नहीं उरीण होगे। महाप्रभु चैतन्य देव अपनी माता से कहते हैं, मां अगर मैं अपने शरीर की चमड़ी को उतार के आपकी पादुका बनाऊं तो भी उरीण नहीं हो सकता। मां, पिता, गुरुजन, पूज्यजन, हमारा व्यवहार क्या है, देखो क्या व्यवहार, तो बिगड़ रही ना बुद्धि, उसे सुधारने के लिए नाम जप आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, अच्छा भोजन आवश्यक है, अच्छा संग, अच्छा दृश्य, तो आप अच्छे बन जाओगे, और यही सब उल्टा तो बुरे बन जाओगे। खूब नाम जप करो। गणेश जी पूना से, राधा वल्लभ श्री गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, विद्या माया और अविद्या माया क्या होती है? देखो, अविद्या माया में ये मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रिया, किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो, ये अष्टधा प्रकृति है। मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त इसलिए नहीं लिया गया कि मनन का कार्य जो चित्त करता है वो एक ही बात है, चित्त और मन एक ही बात हो जाती है। बुद्धि का काम है निश्चय करना, भोगों में सुख है। अहंकार का कार्य मैं भोगता हूं, मैं इतना सुख भोगा, आगे भोगूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा किया। मन का कार्य संकल्प विकल्प करना, और 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भोगा जा रहा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, मनाखष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सती, ये मायामय ही हैं, ये माया की तरफ ही आकर्षित है। विद्या, जिसे ब्रह्म विद्या कहा गया, ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है, जो भगवत स्वरूप का बोध कराने वाले हैं, ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ये इस अविद्या का नाश कर देती है और फिर स्वयं लय हो जाती है। जैसे कांटे से कांटा निकाला और खत्म, अब दूसरे कांटे की जरूरत नहीं। तो विद्या ने क्या किया, अविद्या का नाश करवा दिया। जब अविद्या का नाश हो गया तो विद्या की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हम है वही समझ में आ गया, खत्म, खेल हो गया। समझ में आया? दोनों, विद्या का प्रयोग केवल अविद्या के नाश के लिए है, और जहां विद्या का नाश हुआ, नाव की जरूरत केवल नदियां पार करने के लिए, फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो विद्या और अविद्या दोनों, एक है विशुद्ध प्रकाश करने वाली और एक है अंधकार करने वाली, लेकिन अपना स्वरूप इस प्रकाश और अंधकार से बिल्कुल परे है। पर प्रकाश में ही हम देख सकते हैं, अंधकार में नहीं। इसलिए ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसे समझ गए, अनुभव किया, खत्म। अब ज्ञान और अज्ञान दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसका ज्ञान कौन करे, जिसका ज्ञान करना था वो मैं ही तो निकला, मैं ही तो था। ये देहाभिमान से नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये अष्टधा जो प्रकृति है, ये अविद्याकृत जो दिखाई दे रही है, और ब्रह्म विद्या, भगवत विद्या, भगवत आराधना, इसके द्वारा इस अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का नाश हुआ तो जितना भी नाम रूप तुम्हें नानात्व में दिखाई दे रहा है, इसमें सब वही आत्मा, वही परमात्मा, वही भगवान विराजमान है। अलग अलग भाव से अनुभव होता है। ज्ञानी को यही अनुभव होता है कि व्यवहार की सत्ता नहीं, मैं ही मैं हूं। ये भ्रम से, कल्पना से संसार नानात्व दिखाई दे रहा है। भक्त को यह अनुभव होता है कि मैं भ्रम से ऊंच नीच, अच्छा बुरा मान रहा था, सब रूपों में मेरे भगवान ही तो हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो बस समझ में आ रही बात तुम्हारी? पतित पावन वैष्णव घटिया घाट से आए जय जय श्री मेरे नाथ आपकी जय। धन्यवाद। माता जी कुर्सी पे विराजेंगे? हाँ बैठ। नर्मदा माँ की प्रतिमा करके बढ़िया बड़ी माला में
बस बस माता जी आप विराजो, आप विराजो, विराजो, बैठ कुर्सी पर। महाराज जी, भारत भूमि धन हो गई आप जैसे संत का 22 पर अर्पण हुए। कृपा सिंधु श्री लाडली लाल है, वो मच्छर को भी ब्रह्मा बनाते हैं, वो जड़ को चैतन्य कर देते हैं, सारा खेल उन्हीं का है। मसकें करें बिरंचियज अजहि मसकते ही, जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद। केवल कृपा कृपा कृपा। यंत्र में क्या सामर्थ है कि वो उत्तर की तरफ घूमे या दक्षिण की तरफ, वो तो यंत्री की महिमा है, वो किधर घुमा देता है। ये मेरे प्रभु का कृपा प्रसाद कि मुझ जैसे अधम को अपने चरणों में स्वीकार करके अपना दासत्व प्रदान किया। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम प्रियालाल के हैं, ये हमें सौभाग्य दिया, ये उनका कृपा प्रसाद है। अपनी कोई कहीं किंचन मात्र भी कोई साधना कोई आराधना वो करा लेते हैं, उनको जो कराना होता है ना वो करा लेते हैं। इसमें हम नहीं हैं, इसमें मेरे गुरुदेव मेरे आराध्य देव उन्हीं का बल काम करता है। अपने तो एक कदम एक श्वास भी नहीं ले सकते, उनकी है ना, उन्हीं की सामर्थ्य से है, तो उन्हीं का कृपा प्रसाद है। महाराज जी एक महाराज मोटिवेशनल स्पीकर है, मतलब मोटिवेट करते हैं, आप उनकी टीम है पूरी, तो काफी लोग उनको सुनते हैं, नए बच्चे सुनते हैं उनको। जय जय श्री जय जय श्री जय जी। ऐसा ही जीवन होना चाहिए, खुद प्रसन्न रहे और दूसरों को प्रसन्न रखने वाली बातें कहे, खुद उन्नतशील बने और दूसरों की उन्नति का मार्ग पुष्ट करे। अच्छे आचरणों में यदि हमारा जीवन होगा तो उपदेश भले कम हो, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और अगर हम अच्छे आचरण नहीं करेंगे तो उपदेश चाहे जितना हो पर बदलाव सामने नहीं होगा। सत्य वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रखती है। देखो सांसारिक उन्नति हमारे हृदय को शीतलता प्रदान नहीं कर पाएगी। आप देख लेना, जब तक आप जिनके हो, जिससे परमानंद की प्राप्ति होती है, उसका आश्रय नहीं लोगे, उसकी स्मृति नहीं करोगे, तो जितने पद हैं, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी ये सब परिवर्तन होता है इनमें, और परिवर्तन वाला मुझे अखंड आनंद कैसे प्रदान कर सकता है। तो इसका भी सुख मुझे प्राप्त हो और सत्य वस्तु को भी हम समझें जाने, तभी। देखो ऐसे हम कह दें आपसे कि आप गंदे आचरण मत करना, तो आप हां कह दोगे, लेकिन आपके अंदर बल नहीं रहेगा। और अगर आपने भगवान नाम जप किया है तो आपके अंदर एक अध्यात्म बल रहेगा। अध्यात्म बल से युक्त होकर अगर भौतिकता की तरफ भी बढ़ाया जाए तो वो सुखी रहेगा, और अगर भौतिकता में केवल बढ़ाया जाए और अध्यात्म का बिल्कुल लेश नहीं है, तो आप देखो बड़े बड़े पदों में, भौतिक पदों में पहुंचने के बाद आचरण गिर जाने के कारण भारी समस्याओं में फंस गए, भारी विपत्तियों में फंस गए। ये खुद आप समझिए और अपने मित्रों को, अपने समाज को हम ये बात समझाएं कि हमारा चरित्र भी पवित्र होना चाहिए। हमारी उन्नति तो हो सकती है लौकिक, लेकिन आप देखिए, आप तो पढ़े लिखे, आंख खोल के देखिए, पढ़ लिख के ऊंचे पदों में जाकर पर चरित्र बिगड़ गया तो संसार में बिल्कुल असम्मान ही असम्मान और अशांति ही अशांति। इसलिए सावधान, कोई व्यसन न करे, कोई गंदे आचरण न करे। हमारा जो वाणी का प्रवाह जाए तो उनको ऐसा भी सपोर्ट दे। सांसारिक उन्नति का तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा चरित्र भी पावन हो और अध्यात्म का भी हम प्रकाश डाले तो सब मंगल रहेगा। और आप सब नवयुवक हमारे भारत के भविष्य हैं, आप अच्छे आचरण वाले और अच्छे आचरणों का उपदेश करें। हाँ, अपने मित्रों को अच्छे आचरणों का उपदेश महाराज जी प्रश्न जी। मन थोड़ा सा ऐसे रहता है, विचलित होता है चीजों को लेकर। अभी हम आपको बताया देखो, हम आपको सारांश में बता देते हैं। हमारी दोनों किडनी खराब है बहुत वर्षों से, डायलिसिस हो रहा है,
रात में नींद नहीं आती कि हम अगर समस्या बताए ना तो आप परेशान हो, लेकिन आप हमारे इस शरीर को देख के बताओ क्या समस्या है, क्या परेशानी, क्यों? क्योंकि मैं प्रसन्न रहता हूं। क्यों प्रसन्न रहता हूं? क्योंकि मैं भगवान का हूं। बात समझ रहे ना? वही हम आपको समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रह सकते हो एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर। यदि नाम जप करते हुए लौकिक उन्नति की तरफ चलो, कोई परेशानी नहीं। देखो हम आप सबसे बात कर रहे हैं ना, अरे आप भी तो बात ही कर रहे हैं ना, आप भी तो व्यवहार में ही है ना, तो हम भी तो है ना। अंतर क्या है? आपने अर्थ का, बुद्धि का भरोसा रखा है, हमने प्रभु का भरोसा रखा है। अब क्या हुआ? हमारी बुद्धि जो हमें दुख है उसमें फंसा नहीं पाती। अगर अभी हम लौट पड़े अपने शरीर पे तो अभी चेहरा काला हो जाएगा, अभी उदास हो जाएंगे, डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अभी कोई परेशानी नहीं, आनंद, प्रसन्न। क्यों? क्योंकि इस कष्ट में हमको बुद्धि नहीं फंसा पाती। कष्ट, वो जुगाड़ हम आपको बता रहे, वो सूत्र आपको बता रहे जो अभी आपने प्रश्न किया ना, यही हम कहना चाहते हैं कि हाँ, एकमात्र भगवान का आश्रय जो आपको मस्त कर देगा। ऐसा नहीं भला भयानक कष्ट में भी मस्त रखेगा। उदाहरण दूसरे का नहीं लेगा, हमारा आप लीजिए उदाहरण ऐसे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महाराज जी, आज भगवान के दर्शन हो गए। श्री राधे राधे। धन्यवाद। बहुत सुख मिला आपके दर्शन से, बहुत सुख मिला। हाँ, भगवान का अकिंचन दास प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है हमें। आप बोले नहीं पर बस हृदय से प्यार है, हृदय से प्यार। अब ये सब कहने सुनने की बातें अलग होती है, प्रभु के चरणों का दासत्व ना, बस चुपचाप अपने स्वामी के भरोसे पड़े रहो, फिर देखो। हाँ, एक भरोसो, एक बल, एक आत्म विश्वास, बस। ज्यादा कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा दौड़ भाग की जरूरत नहीं, स्वामी का भरोसा पकड़ लेने की जरूरत। यहां सुधर जाएगा ना, सब सुधर गया। प्रभु के सिवा कोई है नहीं, हमें किसको सुधारना है, हमें कौन सा धर्म बनाना है? यहाँ धर्म, यहाँ सिया राम जी, यहाँ राधे श्याम जी, यहाँ हमारे प्रभु विराजमान हो जाए तो जिधर देखोगे प्रभु ही प्रभु नजर आएंगे। हमारा संपूर्ण विश्व, भारत की सीमा नहीं, समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड मेरे प्रभु के रोमकूप में वास करते हैं। अब उनमें किनका विरोध करें और किनको सपोर्ट करें, क्योंकि सब मेरे प्रभु की गोद में वास करते हैं। बस दास वही जो सबसे उदासीन होकर सदैव अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहे। बड़ा सौभाग्य जो हरिदासों के दर्शन होते हैं। हाँ, अकिंचन भगवान को बहुत प्रिय है। अकिंचन का तात्पर्य होता है एकमात्र भगवान का आश्रय, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का कोई आश्रय नहीं। और फिर आप तो गंगा जी के पावन तट पर ही रह रहे। हाँ, बहुत। ये हमारी जैसे जीटी रोड होता है ना बड़ी गाड़ियों का, ऐसे गंगा किनारा विरक्तों का जीटी रोड है। प्राय विरक्त जल अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते किनारे किनारे। तो संन्यास वेश में जब थे तो यही सब हमारा रोड था। घटिया घाट के इस साइड में भी संतों का वास है, सन्यासियों का इस साइड में ऐसे। तो इधर उस समय रामानंदी संत भगवान उसी आश्रम में आप हैं क्या? दास इधर को है, उत्तर के साइड श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम अपने राम जंगल की तरफ है। हाँ, जो बहुत, हाँ, बहुत जंगल था। अच्छा अच्छा, वो तो पावन भूमि है, निर्मल भूमि। बस एकांत सेवन, खूब नाम जप, सुधार किसी का नहीं करना, अपना सुधार करना है। ये हम अपने स्वामी की चर्चा कर रहे हैं बस इसलिए। हम किसी को सुधार सकते हैं? नहीं 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 भाई, हमारे स्वामी ने आज्ञा की, बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन। बस अपने को प्रभु का बना के और जीवन सौंप दो, बस। सबसे बड़ी साधना यही है। धन्यवाद, बड़ी कृपा की, बड़ी दर्शन दिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब जी थोड़ा विचलित हूँ, मेरा स्थानांतरण हुआ है और तुरंत से जाने के लिए मन व्याकुल है। हाँ, पर अब क्या करोगे, ऐसी ड्यूटी में हो कि जहाँ भेजा जाएगा वहां जाओगे। निश्चिंत रहो, प्रभु का चिंतन करते रहो। और देखो, अगर फिर कभी इधर वापस आने का अवसर मिले तो देखो, नहीं तो प्रभु का स्मरण करते रहो। हमारे
राजकीय सेवा विभाग में हो, इसमें तो जहां भेजा जाएगा वहां जाना पड़ेगा। और अच्छे बन के रहो, नाम जप करते रहो, भगवद आश्रित रहो, जहां भी होगे हमारे प्रभु कृपा तो करते हैं ना। हाँ, और जब कभी छुट्टी मिले कभी बिल्कुल बिल्कुल, आके जहाँ तक मन ऐसा लगा है कि कभी धन्यवाद 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 धन्यवाद।